आज मैं आप लोगों के साथ बादाम वाली कुल्फ़ी की एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो बनाने में इंतहाई आसान है। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बआसानी इसको घर में जब दिल चाहे बना सकते हैं और बाज़ार में मिलने वाली कुल्फ़ी से हज़ार गुना बेहतरीन होती है और बिल्कुल खोए जैसा इसमें टेस्ट आता है, लेकिन हमने इसमें कोई खोया, कोई कंडेंस मिल्क ऐड नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। मेरी हर आने वाली वीडियो रेसिपी आपको बर वक्त मिल सके और मेरी हर वीडियो को जो है वो आप शेयर ज़रूर किया कीजिए, इस पे कमेंट्स किया कीजिए, मुझे फीडबैक से आगाह किया कीजिए। यहाँ पे जो है मैंने 1 लीटर के करीब दूध लिया है, इसको मैंने अच्छे से जो है बॉयल कर लिया था। बॉयल आने के बाद हमने इसमें जो है 1 कप मिल्क पाउडर ऐड कर देना है। मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने इसमें लिया है और मिल्क पाउडर डालने के बाद तकरीबन हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने देना है। इस दौरान आपने स्पून चलाते रहना है ताकि जो है ये पेंदे के साथ लगे नहीं। तो देखिए अब इसमें उबाल भी आना शुरू हो गया है और इसके साइडों पे जो मलाई आती जाएगी ना, उसको हमने जो है वो चम्मच से इस तरह से इसके बीच में जो है वो शामिल करते जाना है। अब मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर लिया है और उसको जो है पानी ऐड करके इसकी ये स्लरी सी बना ली थी। अब हमने क्या करना है कि 12 मिनट हो गए थे इसको दूध को पकते हुए। इसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाना है, साथ-साथ आपने जो है स्पून चलाते जाना है। जो मैंने आपको यहाँ पे कॉर्नफ्लोर की जो है मिकदार बताई है ना, दूध के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आप इतना ही शामिल कीजिए और इसके बाद ये थोड़ी देर में जो है थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, दूध का ये जो मिक्सचर है। 3 से 4 मिनट तक हमने इसको मज़ीद पकाना है और उसके बाद हमने जो है फ्लेम ऑफ करना है। तो देखिए यहाँ पे अच्छा-सा उबाल आ गया था और अच्छे से जो है कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी हमने पका लिया था। तो उसके बाद मैंने जो है वो इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर देना है। चीनी अब हमने इसमें ऐसे ऐड नहीं करनी, कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे पैन में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून के करीब जो है वो दानेदार चीनी ली है। पहले आपने फ्लेम जो है वो इसका हाई रखना है ताकि चीनी में जो है अच्छे से हीट लगना शुरू हो जाए और ये जब थोड़ा-सा मेल्ट होना शुरू होगी ना, तब हमने फ्लेम लो करना है। तो हम यहाँ पे कैरेमल बना रहे हैं और कैरेमल बनाते हुए आपको इंतहाई एहतियात करनी चाहिए कि ये जो है वो जले नहीं, लगे नहीं। तो जैसे ही ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई तो मैंने फ्लेम इसका लो कर दिया था और अब इस दौरान जो है इस स्टेज पे मैंने मुकम्मल इसमें जो है वो चम्मच चलाते रहना है। इसको इस तरह से आपने नहीं छोड़ना वरना कैरेमल जो है बहुत जल्दी जल जाता है। अब इसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल दिया है। पानी क्यों ऐड किया है? अगर आप इस तरह से कैरेमल को उसका दूध के मिक्सचर में ऐड करेंगे ना तो उसमें लम्प्स बन जाएँगे। इसलिए हमने पानी ऐड किया है। शुरू-शुरू में ये आपको थोड़ा सख्त लगेगा पानी डालने के बाद, लेकिन आसानी से जो है ये इसमें हल हो जाता है। पानी डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। इसके साथ ही मैंने थोड़े से क्रश किए हुए बादाम भी इसमें ऐड कर दिए थे। तो जो-जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ उसको आप एज़ इट इज़ फ़ॉलो किया कीजिए तो आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद जो है पका लिया था और उसके बाद हमने जो दूध का मिक्सचर यहाँ पे रेडी किया था, उसमें इसको जो है कैरेमल को डाल देना है। डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कलर आप अभी इसका देखिएगा इतना ज़बरदस्त सा हो जाता है, जैसे आप बाज़ार में खाते हैं ना, उसी तरह का कलर आपको जो है इसका लगेगा और ना तो इसमें हमने कोई खोया डाला है, ना कंडेंस मिल्क डाला है, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है, लेकिन उसके बगैर भी आपको इसमें जो है खोए वाला टेस्ट ही फ़ील होगा। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने इसको जो है 3 से 4 मिनट तक के लिए पका लिया था और उसके बाद मैंने इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने डिस्पोजेबल ग्लासेस लिए हैं और कुल्फ़ी का मिक्सचर जब मुकम्मल तौर पर ठंडा हो गया था तो मैंने इनको ग्लासेस में डाल दिया था। अगर आपके पास कुल्फ़ी के मोल्ड हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप मेरी तरह जो है डिस्पोजेबल ग्लास में भी इसको जो है फ्रीज़ होने के लिए रख सकते हैं। ओवरनाइट मैंने इसको फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था फ्रीज़र में और इस तरह से आइसक्रीम स्टिक्स जो है वो इसके दरमियान में मैंने डाल दी थी। तो देखिए ओवरनाइट फ्रीज़ होने के बाद मज़ेदार सी खोए मलाई वाली कुल्फ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ बनती है और झटपट आसानी से बन जाती है। तो आप लोग जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक से आगाह कीजिएगा। आप लोगों के लिए रेसिपी को जितना आसान बना सकती हूँ उतना बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप भी मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलूँगी नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।